हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.एल. श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज के वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जो फोर्थ सब टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊँगा। इसके बारे में बताऊँगा कैसे ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी वाक्यों का। ये इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने फ्यूचर से रिलेटेड 3 सबटेंस देखे थे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और इसी का चौथा सबटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप सभी पिछले वीडियोस में प्रेजेंट के सबटेंस में और पास्ट के सबटेंस में देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक उसी तरह से ये भी है। कोई डिफरेंस नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है क्योंकि इसमें पहचान अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी पहचान को अलग चूँकि है, इस वजह से इसमें हेल्पिंग वर्ब दूसरी प्रयोग की जाती है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। और फ्यूचर परफेक्ट या कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा जिसमें कोई कार्य कुछ पूर्ण हो चुका है और कुछ अभी भी जारी है, ऐसी सूचना हमें मिलती है। वाक्य को पढ़ के लगेगा कि कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है, जितना कार्य था उसमें कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ अभी भी जारी है। तो पूर्ण होने के लिए परफेक्ट लगाते हैं हम, और जारी होने के लिए कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए इसका नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को पढ़कर आपको ये पता चलेगा कि कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है और कुछ अभी भी बाकी है, जारी है ना? जो बाकी है वो जारी है। तो आप देखेंगे कि इसमें वाक्य इमेजिनरी होंगे, कल्पनाएं होंगी, योजनाएं होंगी कि ऐसा कार्य होगा। आपको पता है कि फ्यूचर जो टेंस होता है, इसमें जो घटनाएं घटित होती हैं ये इमेजिनरी होती हैं, कल्पना होती हैं, योजना होती हैं। तो इसमें भी आपको योजनाएं या कल्पनाएं या इमेजिनेशंस ही मिलेंगे। तो देखिए, पहचान देखिए सर्वप्रथम, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी वह होती है जिससे लिखे गए हिंदी वाक्यों को देखकर हम ये पहचान पाते हैं कि अमुक सेंटेंस, अमुक वाक्य, अमुक टेंस का है, काल का है। तो देखिए क्या होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा? इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में रहा होगा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान थी, है ना? रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा। ये पता है आपको कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। ठीक है, अब परफेक्ट के लिए क्या होगा? साथ में समय भी दिया होगा, साथ में हमने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, समय भी दिया होगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। इस तरह के हिंदी वाक्यों के अंत में जो चीज़ें दी गई हैं, जो पहचान दी गई है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, उसके साथ क्या होगा? समय भी दिया होगा। बस इतना डिफरेंस है। कंटिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान प्लस समय क्या बन जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। देखिए फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ये देख लीजिए। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इसमें? मैंने क्या बताया था आपको? अगर कंटिन्यूअस आता है तो कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी
फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसमें विल, हमने क्या बताया था, इसमें हेल्पिंग वर्ब बदलती नहीं है, विल या शैल होगी। फिर इसमें क्या हो जाएगा? हैव बीन। ठीक है, इतना जुड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़, इतनी चीज़ क्लियर हो गई आपको। हिंदी वाक्यों की पहचान ये हो गई और इंग्लिश सेंटेंसेस की पहचान ये हो गई। अगर इंग्लिश सेंटेंस लिखा है तो ये चीज़ें देखकर आप पहचान जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो कैसे ट्रांसलेट हम करते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये देखेंगे आप। देखिए पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर, ठीक है, क्या रहेगा स्ट्रक्चर? देखिए क्या रहेगा स्ट्रक्चर? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे? विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स और फिर ये फुल स्टॉप। ये क्या रहेगा इसका स्ट्रक्चर? ठीक है, आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसा लिखा है, वह सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, इसमें आप सिंस या फॉर का प्रयोग यहाँ नीचे लिख लीजिए क्योंकि उधर शायद देखिए ना, सिंस, फॉर और प्लस टाइम, ये सबसे अंत में लिखते हैं। ठीक है, इसको नीचे मैंने लिख दिया। अब देखिए जैसे लिखा वह सुबह से खेल रहा होगा, ये आपको सेंटेंस देख के ही लग रहा है कि इसमें कल्पना की गई है। ठीक है, ऐसी आशा की गई कह सकते हो, या ऐसा अंदेशा लगाया गया है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा काम हुआ हो। ठीक है, सुबह से खेल रहा होगा, रहा होगी, रहे होंगे, है ना, ठीक, रही होगी, तो ये सब कैसी पहचान होती हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान होती हैं। और जब समय भी साथ में दिया होता है तो ये क्या हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो देखिए वाक्य को कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे? ही, फिर विल या शैल में से हम किसको चुनेंगे? विल को। हमें पता है आई और वी के साथ केवल शैल का प्रयोग करते हैं। ही विल हैव बीन, फिर क्या हो जाएगा? प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेइंग। फिर क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर में से हम सिंस, क्योंकि मॉर्निंग एक निश्चित समय है, सिंस, और टाइम क्या है? मॉर्निंग। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको निश्चित समय और निश्चित समय क्या होता है। ठीक है, तो हर वीडियो में वही चीज़ें रिपीट करना है, अभी मैं फिर से बता दूंगा। खैर, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम मॉर्निंग से, 2 दिन से, 10 दिन से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 2 साल से, है ना, 2 शताब्दी से, इस तरीके के अगर दिए होंगे तो क्या हो जाएगा? वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा, समय अवधि होगी। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है 7 बजे से, 9 बजे से, सुबह से, दोपहर से, है ना, तो ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है 2001 से, ठीक है, 1 जनवरी से। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। ठीक, तो ऐसे जो है हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए
इसके बाद अगर सेंटेंस अफर्मेटिव तो हो गया है, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए। नेगेटिव सेंटेंस होने पर ठीक है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या रहेगा स्ट्रक्चर, सीधे लिखे दे रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, विल या शैल, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, फिर हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स और प्लस यहाँ लिख दीजिए सिंस या फॉर, और फिर क्या लिख दीजिए, टाइम, फिर क्या लिख दीजिए, फुल स्टॉप। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। देखिए, वह वह 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा, वह 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, समय दिया है, रहा होगा आया है, तो इसका मतलब क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही, फिर क्या लिखेंगे, विल या शैल में से विल, फिर नॉट, हैव, बीन। ठीक है, तो पढ़ने की तो क्या होती है, स्टडी करना होती है, तो क्या हो जाएगा, स्टडिंग। फिर क्या हो जाएगा, 2 दिन से फॉर 2 days। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, ए टाइप और के। जिनकी शुरुआत क्या से होती है, उनकी शुरुआत किससे करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, विल या शैल पहले लेके आएंगे इसमें। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, हैव, बीन, फिर क्या लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर सिंस या अदर वर्ड्स में आ जाइए, फिर सिंस या फॉर, पूरा लिख दें, सिंस या फॉर प्लस टाइम, फिर ये क्वेश्चन मार्क है ना। दूसरे में क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH लिखेंगे, फिर विल या शैल, पूरा ऐसे ही रहेगा, सब्जेक्ट, हैव, बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड्स, सिंस या फॉर, और फिर ये टाइम, क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये आपके सामने 2 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, थोड़ा सा लंबे स्ट्रक्चर हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स में एक साथ 3 यूज़ होती हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखिए, इसके एग्जांपल देखिए, ए टाइप एग्जांपल देखिए, क्या रहेगा, जैसे लिखा है, मान लीजिए वही सेम सेंटेंस मैं अगर रखूं तो देखिए, जैसे लिखा है, वह, क्या वह
2 दिन से स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा। 2 दिन से रहा होगा क्वेश्चन मार्क, है ना। तो पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ये इंटरोगेटिव ए टाइप सेंटेंस है, क्योंकि शुरुआत किससे हुई है, क्या से। क्या लिखेंगे हम, विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ठीक है, ये इंटरोगेटिव ए टाइप सेंटेंस हो गया। इसके बाद देखिए बी टाइप। बी टाइप सेंटेंस देख लीजिए, लिखा हुआ है जैसे तुम जनवरी से स्कूल क्यों नहीं आ रहे होगे। ठीक है, ये वाक्य लिखा है, तुम 1 जनवरी से स्कूल क्यों नहीं आ रहे होगे। ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंस है, क्यों नहीं आ रहे होगे। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव लिख दिया है मैंने। ठीक है, इसी में बता दूंगा आपको, कोई अंतर होता नहीं है। देखिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड आया है तो क्या लिखेंगे, वाई। फिर क्या लिखेंगे, विल यू, विल या शैल में से WH लिखा, फिर हमने विल लिखा, फिर सब्जेक्ट यू लिखा, फिर हैव बीन लिखेंगे। नॉट, क्योंकि इसमें नहीं आया है, नॉट हैव बीन। फिर क्या लिखेंगे, ING फॉर्म ऑफ वर्ब, कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी 1 कर दीजिए, या तो 1 जनवरी कर दीजिए। ठीक, कोई इशू नहीं है। तो आपने देखा कि इस तरह से हम हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। वीडियो देख के आप लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे। थैंक यू।